दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं काल टेंस। बहुत से बच्चों को टेंस सीखने में काफ़ी परेशानी होती है, तो आज की यह वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी टेंस से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें टेंस को रटना नहीं समझना है। चलिए देखते हैं टेंस के बारे में। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं टेंस के बारे में। तो टेंस काल जो है तीन प्रकार के होते हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इन तीन कालों से भी बढ़कर कोई काल है नहीं है। तो वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और भूतकाल जो बीत गया है, भविष्य काल जो आने वाला है। तो प्रत्येक टेंस के जो है चार भाग किए गए हैं: प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार और फ्यूचर के चार। प्रत्येक टेंस के चार भाग किए गए हैं और इन टेंसों को ऐसे बांटा गया है कि जल्दी से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं चार टेंसों के बारे में। प्रत्येक टेंस के चार भाग हैं। तो पहला भाग जो बांटा गया है वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब निश्चित, जिसका समय जो है अनिश्चित हो, निश्चित समय ना होकर अनिश्चित समय, जैसे जिसका समय निर्धारित ही ना किया गया हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल है वह बाजार जाता है। तो वह बाजार जाता है, कब से जाता है, कब तक पहुँचेगा, कुछ पता नहीं चल रहा, इसलिए यह अनिश्चित समय है। समय इसका निर्धारित नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको हम अनिश्चित काल कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। दूसरा वाला है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में यह होता है कि कार्य का लगातार जारी होना पाया जाता है। कार्य का लगातार जारी जो रहना पाया जाता है। तो एक एग्जाम्पल हम लिए हैं, वह पत्र लिख रहा है। वह पत्र लिख रहा है, तो इसमें भी कोई समय निश्चित नहीं है कि कब से लिख रहा है, कब तक लिखेगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन यह पता है हमें कि इसमें कार्य का जारी रहना पाया जा रहा है। वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र इस समय प्रेजेंट टाइम में लिख रहा है। तो क्या हुआ, कार्य का लगातार जारी रहना पाया गया है। लेकिन यह नहीं बताया गया है कि कब से लिख रहा है, कब तक लिखेगा, कुछ पता नहीं है, लेकिन कार्य का टेंस का तीसरा भाग उपभाग होता है परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में क्या होता है, परफेक्ट टेंस में कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है, पूर्ण रूप से कार्य हो चुका होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ। तो मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, इसमें क्या किया है, मैंने पुस्तक पढ़ने का कार्य पूर्ण कर लिया है। मैंने अपनी पुस्तक पढ़ ली है, इसलिए जो है इसमें परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। और है जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने पानी पी लिया है, वह घर जा चुका है। तो जिस टेंस में कार्य का पूर्ण रूप से होना पाया जाता है वह परफेक्ट टेंस होता है। फिर टेंस का चौथा उपभाग आपका है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले था परफेक्ट टेंस, अब है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट टेंस में क्या होता था कि कार्य का पूर्ण होना पाया जाता था, लेकिन इसमें क्या है, कार्य का जारी रहना तथा समय भी दिया होता है। मतलब इसमें कार्य पूर्ण भी हो गया है और कार्य जारी भी है, और भविष्य में भी शायद जारी रह सकता है या होगा। तो इस टेंस में कार्य का पूर्ण होना तथा कार्य जारी रहना और उसके साथ में कार्य का समय भी दिया होना पाया जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। एक एग्जाम्पल्स के तौर पर हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। एग्जाम्पल्स हमने लिया है, तुम एक सप्ताह से ऑफिस जा रहे हो। तो एक सप्ताह मतलब इसमें टाइम भी दिया गया है कि तुम कितने सप्ताह से जा रहे हो ऑफिस। तो इसमें क्या हो दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, और कार्य क्या है, जारी होना भी पाया जा रहा है। भविष्य पहले भी तुम ऑफिस जा रहे थे और अब भी ऑफिस जा रहे हो, और शायद भविष्य में भी ऑफिस जाओगे। तो ये क्या हुआ, इसमें कार्य पूर्ण भी हो चुका है और कार्य आगे भविष्य में जारी रहने की संभावना भी बताई जा रही है। फिर अगला हमने एग्जाम्पल्स लिया है, राम 10 बजे से कार्य कर रहा है।
तो राम 10 बजे से कार्य कर रहा है। तो क्या दिया गया, इसमें टाइम भी दिया गया है और यह भी बताया गया है कि वह पहले काम कर रहा था और आगे भी काम करता रहेगा। तो वह 10 बजे से कार्य कर रहा था और अब भी कार्य कर रहा है। तो इसमें कार्य का जारी रहना और कार्य के जारी रहने के साथ साथ टाइम भी दर्शाया गया है, इसलिए यह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यह थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। तो ये तो रहे चारों उपभाग टेंस के। अब प्रत्येक टेंस को हम एक एक सेट में बैठालते हैं कि कौन सा टेंस कैसे कहाँ पर रखा जाएगा। चलिए इन टेंस के चारों उपभाग को हम उन टेंसों के साथ फिट करते हैं। जैसे हमने लिखा है प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस का क्या उपभाग क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होगा, पहला हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर चौथा यही हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर एक टेंस आपको समझ में आ गया तो चारों टेंस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक टेंस अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो चारों टेंस अवश्य ही समझ में आ जाएंगे। इसी तरह हम पास्ट को भी बिठाएंगे, पास्ट को भी फिट करेंगे प्रत्येक टेंस के साथ। तो जैसे पास्ट के साथ हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इस तरह जो है तीनों को हम उनके उपभागों के साथ बिठाएंगे। इस तरह से 3-3 करके 4 तियाँ 12 हो जाएंगे, 4 तियाँ 12 पूरे सेंटेंस पूरे हमारे टेंस हो जाते हैं, टेंस के उपभाग मिलाकर। फिर है फ्यूचर को हम बिठाते हैं। तो फ्यूचर को बिठाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो ये सारे भाग जो है प्रत्येक टेंस में मिलते हैं। तो 4-4 करके 4 तियाँ 12, कुल टेंस 12 हो जाते हैं हमारे। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं और शेयर भी कर दें ताकि आप जैसे बहुत से लोगों को इसका लाभ, इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इन सारे टेंसों के डिस्क्रिप्शन, इनको विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन सारे टेंसों को हम एक एक करके चारों 12 के 12 भागों को हम एक साथ धीरे धीरे करके पढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर बन नहीं पाएगा और आप भी समझ नहीं पाओगे। तो अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद इसी तरह करके हम 12 के 12 भाग पढ़ाएंगे टेंस के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।